नेहा सिंह राठौर पेड वर्कर हैं। वो अपनी सेकुलर पता है, जो ये लोग इंडी गठबंधन के लोग हैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और ये चाइना से सपोर्ट इनको मिल रहा है, पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये वही जुबान बोल रही हैं जो चाइना और पाकिस्तान मोदी के खिलाफ बोल रहा है और देश के खिलाफ बोल रहा है। एक कोई क्राइम होता है उसको उठा के वो जो है डेली 10 बार पोस्ट करती है, वो पागल हो चुकी है। वो उसको आगरा भेजा जाएगा जल्दी ही। राहुल गांधी CIA का एजेंट है, तो ये पूरी तरीके से पेड वर्कर है उनकी, समाजवादी पार्टी की। सारा ये समाजवादी पार्टी की पेड वर्कर है और पूरे इंडी गठबंधन के लिए काम कर रही है। तो राहुल गांधी किसकी वो कर रहा है वकालत? राहुल गांधी हमेशा पाकिस्तान और चाइना की वकालत करता रहा है। नेहा सिंह राठौर भी उसी नक्शे कदम पे चल रही है। तो ये स्त्री है, स्त्री का सम्मान है भारत में, इसलिए बची हुई है, नहीं तो अब तक कब की ये पिट चुकी होती। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। लोक गायिका कही जाने वाली नेहा सिंह राठौर जब ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले से लेकर के लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती हैं, तमाम बातें करती हैं, बताती हैं कि किस तरीके से पहले युद्ध नहीं होना चाहिए, फिर युद्ध में शांति होनी चाहिए, फिर शांति होने के बाद कहती हैं चौकीदार कायर बा। कहीं ना कहीं अब वहाँ से उठकर अब नेहा सिंह राठौर राजनीतिक बयानबाजी पे आ गई हैं। वो कह रही हैं जो बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को आगे रखती है, इस देश में बेटियां तब तक नहीं सुरक्षित हो सकती जब तक बीजेपी शासन में है। लोगों से राय जानते हैं सर, किस तरीके से देख रहे हैं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बीजेपी का है, वो कह रही हैं जब तक बीजेपी ये बेटियां कहाँ सुरक्षित रहेंगी? किसने बोला ये बात? नेहा सिंह राठौर जी। देखिए, नेहा सिंह राठौर पेड वर्कर हैं। वो अपनी सेकुलर पता है, जो ये लोग इंडी गठबंधन के लोग हैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और ये चाइना से सपोर्ट इनको मिल रहा है, पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये वही जुबान बोल रही हैं जो चाइना और पाकिस्तान मोदी के खिलाफ बोल रहा है और देश के खिलाफ बोल रहा है। तो नेहा सिंह राठौर, आप देखो, चाहे इतने स्टेट हैं भारत में, सब में कुछ ना कुछ क्राइम होता है, लेकिन वो एक कोई क्राइम होता है उसको उठा के वो जो है डेली 10 बार पोस्ट करती है, वो पागल हो चुकी है। वो उसको आगरा भेजा जाएगा जल्दी ही। वो एक ही पोस्ट, जबकि राजस्थान में चाहे मतलब आप इधर चले जाओ, तेलंगाना हो गया, चाहे यहाँ कर्नाटका हो गया, वहाँ पे भी बड़े पैमाने पे अपराध हो रहे हैं, लेकिन उन पे वो ट्वीट नहीं करती। वो कहती है कि मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल कैसे हो गई जब आप भाजपा पे ही सारी ट्वीट तो तेरा आ रहा है, सारा पोस्ट आ रहा है, भाजपा पे आ रहा है। तो ये पूरी तरीके से पेड वर्कर है उनकी, समाजवादी पार्टी की। सारा ये समाजवादी पार्टी की पेड वर्कर है और पूरे इंडी गठबंधन के लिए काम कर रही है। ये कहती है मेरा सवाल उठाना तो मेरा हक है, सरकार से चुनी हुई सरकार से सवाल नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? एकदम सही बात है, सरकार से आप सवाल करो, लेकिन सवाल पता है एक तरफा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे कांग्रेस शासित प्रदेश है आप सवाल वहाँ पे भी करो। जब आप एक ही व्यक्ति से सवाल पूछोगे, एक ही की गलती देखोगे, तो यहाँ पे जो है ये पारदर्शिता कहाँ से आएगी? तो ये हमेशा जो है भाजपा पे ही सवाल उठाती रही है। अब देखो, वहाँ पे महागठबंधन की जब सरकार थी, जब वो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और ये नीतीश के उसमें था, वहाँ पे भी बहुत गड़बड़ियाँ हुई, लेकिन इसने एक बार भी नहीं बोला। जैसे ही वहाँ भाजपा और नीतीश का सरकार मिलके हुआ, जब बनी, तब ये जो है फिर वहाँ बिहार पे बोलने लगी। तो ये पूरी तरीके से भाजपा के खिलाफ काम कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है। सबको पता चल चुका है, कोई उसको सीरियस नहीं लेता। मैं तो कहता हूँ आप लोग क्यों उसकी न्यूज़ लाते हो, उसको फेमस कर रहे हो नेहा सिंह राठौर को। वो कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ बोलते बोलते वो ऐसे बयान दे देती है जिसको पाकिस्तान अपने डोजियर में इस्तेमाल करता है, देश की बदनामी होती है। देखिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नेहा सिंह राठौर हो, आप देखो अभी राहुल गांधी ने क्या नरेंद्र सरेंडर जो बोला है, इससे क्या हुआ पता है? पाकिस्तान के जो वो हैं रक्षा मंत्री हैं, वो पूरी तरीके से इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए कह रहे हैं देखो, सब लोग कह रहे हैं, पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि भारत युद्ध जीत गया, लेकिन ये देखो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। आप ये बताओ, आप चलो ठीक है, आपका राजनीतिक विरोध हो सकता है, आप मोदी जी का विरोध करिए, लेकिन आप देखो, आप अगर मोदी जी को सरेंडर कह रहे हो ना, वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, वो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, आप इसका मतलब देश को कह रहे हो, देश ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये राहुल गांधी CIA का एजेंट है, ये कम्युनिस्ट जो आपको बता दूं चाइना का एजेंट है, ये पूरी तरीके से उन्हीं के एजेंडों पे काम कर रहा है। देश को ये सुनिए, जब राफेल लिया जा रहा था तो राफेल में कुछ तकनीकी बदलाव किए जा रहे थे, तो ये कह रहा था कि आप इस बदलाव को सार्वजनिक करो। देखो, राफेल कंपनी दसाल्ट कंपनी फ्रांस की कंपनी है, जो राफेल फ्रांस की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी है जो राफेल बनाती है, तो उसमें हमने कुछ अपने तरीके से उसमें बदलाव सरकार करा रही थी। इन्होंने विपक्ष को संतुष्ट कर दिया, लेकिन ये कह रहा था कि इसको पब्लिक डोमेन में लाओ, पब्लिक को दिखाओ। इससे पता क्या होगा? इससे क्या होगा, जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था है, सारी जो आंतरिक चीज़ें हैं, जो उसमें सुधार किया गया, ये विपक्ष को पता, उसको पाकिस्तान को पता चल जाएगा, चाइना को पता चल जाएगा, और वो उस तरीके की तैयारी कर लेंगे। तो राहुल गांधी किसकी वो कर रहा है वकालत? राहुल गांधी हमेशा पाकिस्तान और चाइना की वकालत करता रहा है। नेहा सिंह राठौर भी उसी नक्शे कदम पे चल रही है और सबको पता चल चुका है। अब ये नेहा सिंह राठौर, सच बता दूं, ये स्त्री है, स्त्री का सम्मान है भारत में, इसलिए बची हुई है, नहीं तो अब तक कब की ये पिट चुकी होती। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।